नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 26 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नायाब बुकले ने अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो DY चंद्रचूड़ को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पाम सड़े का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो मिजोरम में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी ने इसका आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में आयोजित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NCRB का संकलन ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख समुदाय में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप ऐप को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड शिडलर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA ने किस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है? एयर इंडिया पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए वेके कियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वेंटलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन फोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? तो जयंती मूर्ति के नाम पर। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में घुमोर होली कहाँ मनाई गई? तो यह इसका आंसर है बिहार में। कहाँ मनाई गई दोस्तों? बिहार में। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है।
नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे का आवरण वाला टापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।